टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेंडर, जो कि सीटेट में आपको 2 मार्क्स, इससे भी आपको क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। जेंडर के अंतर्गत जेंडर रोल्स, जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर बायस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलता है। तो आज का यह टॉपिक जेंडर, जो कि आपके आगामी एग्जाम सीटेट 2022-23 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जेंडर से रिलेटेड सारी बातों को करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको जेंडर से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के, दोनों में एक एक क्वेश्चन जेंडर से पूछे ही जाते हैं। कभी कभी एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, लेकिन क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और इस नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ जो भी आपके साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा यह वीडियो पहुंच सके। और यह सेशन आपको कैसा लगता है, एक लाइक और एक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए हम बात करते हैं जेंडर। जेंडर क्या है? तो सबसे पहले यह है कि समाज की रचना में स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका है। किसी एक के बिना यह संसार में जो है, संसार की रचना संभव नहीं है। यहाँ पे दोनों का योगदान अहम योगदान है। किसी एकमात्र से समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्राचीन काल में कभी स्त्री को बहुत महत्व दिया जाता था, परंतु समय के बदलाव ने एक पैतृक समाज को जन्म दिया। स्त्री हो या पुरुष, दोनों में शारीरिक भिन्नता तो है, परंतु श्रेष्ठता की कल्पना महज एक भ्रम है। यह जो एक भावना हो गई है स्त्रियों को लेकर या फिर पुरुषों के लेकर, यह एक भ्रम है। इसी को जेंडर के अंतर्गत हमें पढ़ना है। तो एक जेंडर, जो कि यह एक सामाजिक रचना है। जेंडर जो शब्द है यह सामाजिक रचना है। और सेक्स एक लिंग होता है, सेक्स होता है, यह जैविक रचना है। इसके अंतर्गत मेल तथा फीमेल, पुरुष और स्त्री के जो है यह सेक्स जैविक संरचना है, जो कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। लेकिन जेंडर जो है यह है एक सामाजिक रचना, जो कि समाज के द्वारा, हमारे द्वारा, आपके द्वारा बनाया गया यह एक जेंडर शब्द है। अब आगे इसमें किसी भी कार्य करने के लिए 2 लोगों को बराबरी का अधिकार दिया जाए, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। जैसे पढ़ाई, सामाजिक कार्य, नौकरी, घरेलू, कोई भी कार्य हो उसमें स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर का जो है वो अधिकार दिया जाए। अब एक है समानता और लैंगिक भूमिका। समान अवसर स्त्री तथा पुरुष दोनों को मिलना चाहिए सभी क्षेत्रों में, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की हम बात करें उसमें स्त्री और पुरुष को समान अवसर मिलना चाहिए। अभी क्रिकेट के क्षेत्र में भी देख रहे हैं कि हमारे भारतीय टीम में भी जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और पुरुष के कदमों से कदमों मिलाकर चल रही है। या फिर आप अंतरिक्ष की बात करें, आप किसी भी क्षेत्र में जाके देख सकते हैं, वह उसे यदि अवसर दिया जाए तो उस अवसर के अनुकूल वह आगे बढ़ती है निश्चित तौर पे। तो समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को समान भूमिका मिलनी चाहिए। अब है जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स यह समाज द्वारा दिए गए कुछ नियम हैं। इस जेंडर रोल्स के अंतर्गत यह समाज के द्वारा जो है कुछ नियम है कि इस नियम के अंतर्गत स्त्रियां जो है घर का कार्य करेगी, वह अपने
मन के हिसाब से छोटे कपड़े वो नहीं पहनेगी, घर से ज़्यादा देर तक वो बाहर नहीं रहेगी। यदि उसे घर से बाहर किसी काम को करना है या जाना है तो वह पुरुष के साथ बाहर जाएगी, अपनी मर्जी से घूम नहीं सकती है। तो यह जेंडर रोल के अंतर्गत ऐसा बनाया गया है, जबकि पुरुषों के लिए है कि वह अपनी मर्जी से बाहर काम करेगा, बाहर घूमेगा, अपनी सारी सुख सुविधा अपनी मर्जी से वो करेगा। लेकिन जेंडर रोल के अंतर्गत स्त्रियों के लिए कुछ बंदिशें हमारे समाज के द्वारा बनाए गए हैं। पहले से ही स्त्रियों को यह बताया गया है कि तुम्हें बाल बड़ा रखना है, तुम लड़कों के तरह बाल नहीं रख सकती हो, उस तरह के पहनावा जो भी, ये सभी समाज के द्वारा निर्मित किए गए हैं। अब है इक्वेलिटी, समानता, बराबर का अधिकार देना, लड़के तथा लड़कियों को समान सुविधा, समान स्कूल में शिक्षा, समान सारी सुख सुविधाओं का वहन करना, यह इक्वेलिटी कहलाता है, समानता कहलाता है। कि आप जिस तरह से अपने लड़कों को यदि कोटा में पढ़ा रहे हैं तो लड़की को भी कोटा में रख के आप पढ़ाइए, उन्हें भी आप अवसर दीजिए, इसे समानता कहते हैं। अब एक है समता, इक्वेलिटी, जैसे कि बस में स्त्री के लिए सीट रिजर्व रखा जाता है कि यदि कोई है जो स्त्री के लिए कुछ सीटें रिजर्व होनी चाहिए, जैसे कि कोई है जो कि गर्भवती है, उनके लिए सीट रिजर्व रहना चाहिए, आरक्षण का व्यवस्था, स्पेशल सुविधाएं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती है वो इक्विटी कहलाती है, अर्थात समता कहलाती है। कि हमें जो है स्त्रियों के लिए हर एक जगह पे उनके सुविधा के अनुसार हम बस में, ट्रेन में सीट रिजर्व रखते हैं, उन्हें आरक्षण देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। जहां तक वो नहीं पहुंच पा रही हैं तो उन्हें बराबर करने के लिए, हम आगे बढ़ाने के लिए हम उसे जो है एक समान अवसर देते हैं, वहां तक उसे खींचकर हम लाने का पूर्णतः प्रयास करते हैं इक्विटी, समानता के अंतर्गत। अब है जेंडर रोल्स बिकमिंग मैन एंड वोमेन। जेंडर रोल्स के अंतर्गत किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, व्यक्ति जिस तरह से चलता है, बातचीत करता है, काम करता है, यहाँ तक कि सोचता है, वह जो है सामाजिक रूप से बनाई गई भूमिका पहले से निर्धारित है कि वह जो व्यक्ति का रहन सहन होगा, उसकी जो बात विचार होंगी, बातचीत करने का तरीका होगा, उसका काम क्या होगा। जैसे बढ़ई का बेटा है तो वो बढ़ई का काम करेगा, नाई का बेटा है तो नाई का काम करेगा। यह सामाजिक रूप से बनाई गई है, पहले से भूमिका निर्धारित है। कोई पंडित का बेटा है तो वो पूजा कराएगा, वो धार्मिक कर्मकांड में ज़्यादा मुख्य रूप से मुख्य भूमिका निभाएगा। यह जो जेंडर रोल्स के अंतर्गत है, मेन और वोमेन में फ़र्क यहीं पे कर दिया जाता है कि वो इस तरह का काम करेगा, स्त्रियां हैं तो वो घर का काम करेगी। ये सभी समाज के द्वारा, समाज से बनाई गई भूमिका पहले से निर्धारित चली आ रही है। हालांकि अभी वर्तमान समय में ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा परिवर्तन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी उतना परिवर्तन नहीं आया है। सभी जगह आपको ऐसा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अब है जेंडर स्टेरियोटाइप, लिंग रूढ़िबद्धता। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा या फिर क्वेश्चन इस प्रकार का बनाया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा लिंग रूढ़िबद्धता नहीं है या फिर कौन सा ऑप्शन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो रूढ़िबद्धता क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों, समूहों के बारे में हमारी पूर्व धारणाओं को यह संदर्भित करता है। हमारे मन में एक धारणा बन चुकी है कि यह स्त्री है तो यह ड्राइविंग नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? उसे भी पुरुषों के तरह जो है सो 2 हाथ 2 पैर हैं, 2 आँख हैं, वो भी ड्राइव कर सकती है, बिल्कुल लड़कों के तरह।
लेकिन ऐसी एक धारणा बन चुकी है कि वो ये नहीं कर सकती है। साथ ही साथ वह जो है सो लड़के जो है वो खुलकर रो नहीं सकते, लड़कियां घर के किचन का काम करेगी, लड़की जो है वो गणित में कमजोर होती है। ऐसा ये सभी जो है एक धारणा बन चुका है, लड़की है तो निश्चित तौर पे गणित में कमजोर होगी। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़के शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं तो लड़की भी तो कुश्ती लड़ती है। तो ये सारी जो धारणाएं हैं लड़कियों या फिर किसी एक पक्ष के बारे में, हमारी जो पूर्व धारणा है, पूर्व धारणा यही लिंग रूढ़िवादिता कहलाता है, लिंग जेंडर स्टेरियोटाइप कहलाता है। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा, जहां भी ऑप्शन में किसी एक पक्ष के प्रति कोई धारणाओं का बात होगी तो वहां आप जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर रूढ़िबद्धता को टिक करेंगे। अब आगे है जेंडर बाइस, लिंग पक्षपात। तो यह है कि किसी एक लिंग के प्रति ज्यादा झुकाव, आप स्त्री के तरफ या फिर पुरुष के तरफ, किसी भी एक लिंग के तरफ यदि ज्यादा झुकाव देते हैं, ज्यादा किसी एक लिंग को वरीयता देते हैं, तो यही कहलाता है लिंग पक्षपात। जैसे कि लड़की को ज्यादा प्यार देना, स्नेह देना, या फिर लड़कों को खुली छूट देना, यह आपका लिंग पक्षपात कहलाएगा। कि दो समान बच्चे आपके हैं और दोनों के साथ यदि आपने समान सुख सुविधा, समान अवसर, दोनों को एक ढंग का जो है वातावरण यदि आप नहीं दे रहे हैं तो आपका यह लिंग पक्षपात कहलाएगा। लड़के को खुली छूट देना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना, बिना किसी जरूरत के किसी एक लिंग को ज़्यादा वरीयता देना, यह आपका लिंग पक्षपात जेंडर बाइस कहलाता है, अर्थात किसी एक पक्ष के प्रति ज़्यादा आपका झुकाव। तो अब आपको इसमें भी दिक्कत नहीं होगा कि जेंडर बाइस क्या है। यदि आपको क्वेश्चन में कह दिया है कि क्रिकेट का जो खेल है वह लड़कियां नहीं खेल सकती, तो यह एक रूढ़िबद्धता हो गया। लेकिन यदि यह कह दिया जाए कि संगीत के कार्यक्रम में लड़कियां ज़्यादा बेहतर करती है, तो यह जो है यह एक पक्षपात है लड़का और लड़की के बीच, कि लड़की का जो स्कूल में जो राष्ट्रीय गान होगा वह लड़की ही गाएगी, प्रार्थना में आगे आकर जो बोलेगी वह लड़की ही बोलेगी, तो यह जेंडर बाइस हो गया। यह जो है सो जेंडर के प्रति एक कुठाराघात अर्थात जेंडर पक्षपात हो गया। तो ऐसा हमें नहीं करना। आपको अब ऑप्शन देख के आपको गलती नहीं होगा कि जेंडर रूढ़िबद्धता क्या है और जेंडर बाइस क्या है। लिंग पक्षपात अर्थात दो लिंग के प्रति जो है सो समान व्यवहार नहीं करना। अब है जनरल न्यूट्रल लैंग्वेज, कुछ लिंग तटस्थ भाषा है, इसको मैं बता देता हूं। जैसे कि यह और यह जो है शिक्षक के लिए है। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि चेयरमैन है तो चेयरमैन के जगह आप चेयर पर्सन यूज करेंगे। चेयरमैन जो है यहाँ पे मेन शब्द जो है वह किसी एक लिंग के पक्ष को संबोधित करता है। फिर है कैमरामैन। कैमरामैन जो है वहां पे होगा कैमरा पर्सन होगा। फिर है बैट्समैन, तो बैट्समैन की जगह अब जो है बीसीसीआई बैटर शब्द का प्रयोग जो है सो शुरू किया है। तो यह सब जो है यह जितने भी वर्ड हैं यह आपको लिंग से परे हैं, अर्थात यहाँ पे आपको लिंग को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको लिंग प्रदर्शित किया जा रहा है। तो अब आपको ऐसे शब्द को उपयोग नहीं करना है जिससे कि किसी एक लिंग के प्रति, किसी एक लिंग के पक्ष में वह शब्द जाता हो।
तो यही कहलाता है लिंग तटस्थ भाषा। अब है पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव टर्म हैं और कुछ निगेटिव टर्म हैं। तो जैसे कि जेंडर पैरिटी, यह पॉजिटिव टर्म है। जेंडर बाइस निगेटिव टर्म है। फिर है जेंडर सेंसिटिविटी, फिर है जेंडर फ्री न्यूट्रल लैंग्वेज। फिर है नॉन ट्रेडिशनल रोल। इधर आ गया जेंडर स्टेरियोटाइप। फिर है ट्रेडिशनल रोल। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हैं जो कि आपको ऑप्शन टिक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जेंडर पैरिटी, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर फ्री न्यूट्रल लैंग्वेज, फिर नॉन ट्रेडिशनल रूल। ये निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जो हैं, यह निगेटिव वर्ड हो गया और ये सारी पॉजिटिव वर्ड हो गए। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अभी का यह वीडियो जेंडर से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि आपको 2 से 3 मार्क्स आसानी से दिलाएगा। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे हमारी अगली सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर करें और एक बार शेयर अपने दोस्तों में कर लें, ताकि जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। जल्दी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।